हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो आज बात करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के एग्जांपल की। तो समझ लीजिए आप लोग को ये एक डीएफए दिया हुआ है और कहा गया है मिनिमाइज्ड डीएफए। सबसे पहला हम लोग का काम क्या था, अगर एक से ज़्यादा डेट स्टेट है तो उसको कंबाइन करना। देखिए यहाँ पे कोई भी डेट स्टेट नहीं है, या फिर हाँ जी कोई भी डेट स्टेट नहीं है। और दूसरा काम यह था कि जितने भी अनरीचेबल स्टेट्स हैं उनको डिलीट करना। तो यहाँ पे देखिए आप Q2 और Q4 जो है वो अनरीचेबल स्टेट है। अनरीचेबल स्टेट का डेफिनेशन मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेट से जिस स्टेट तक हम लोग नहीं पहुँच सकते, या फिर इनिशियल स्टेट से जिस स्टेट तक जाने का कोई भी रास्ता ना, उसे डेड स्टेट कहते हैं। अब देखिए चेक कर लीजिए, इनिशियल से अगर 0 आता है हम लोग Q1 पे आते हैं, Q1 से Q2 पे जा नहीं सकते। इनिशियल स्टेट से 1 आता है तो हम लोग Q3 पे आएंगे, Q3 से फिर Q5 पे जा सकते हैं, या Q4 पे भी नहीं जा सकते और Q2 पे भी नहीं जा सकते। तो यानी कि एक तरह से Q2 और Q4 से हम लोग Q4 पे हम लोग इनिशियल स्टेट से नहीं पहुंच सकते। तो पहले काम में हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे Q2 और Q4 को। फिर क्या था, उन दोनों को बनाने के बाद, इन दोनों स्टेप्स को, डेड और अनरीचेबल स्टेट्स को देखने के बाद, अब जो रिजल्टेंट डीएफए होगा उसको हम लोग सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो हम लोग का रिजल्टेंट डीएफए होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आई होप कि अब आप लोगों को डीएफए डिज़ाइनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली इस क्वेश्चंस के बारे में। तो आप लोग ऊपर वाले फिगर को देख के आराम से, अगर 2 स्टेट्स हटा दिए जाएँ तो फिर रिजल्टेंट डीएफए क्या होगा आप उसको आराम से देख के बना सकते हैं। Q0 पे अगर 1 आ रहा है तो हम लोग जा रहे हैं Q3 पर, Q1 पे 1 आ रहा है फिर भी हम लोग जा रहे हैं Q3 पर, जो कि हम लोग कर चुके हैं। तो ये था हम लोग का रिजल्टेंट डीएफए। तो हम लोग का नेक्स्ट काम है या फिर नेक्स्ट टारगेट है इसको ट्रांजिशन टेबल में लिखना। सो ऐसे हम लोग का ट्रांजिशन टेबल बनेगा। यहाँ पर 0 और 1 रहेंगे सिंबल्स, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में 0 और 1 इनपुट सिंबल्स हैं। स्टेट्स कौन कौन से हैं, Q0, Q1, Q3 एंड Q5। आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका नाम वही रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट Q0 है जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, और फाइनल स्टेट Q3 है जिसको हम लोग स्टार से डिनोट करेंगे। अगर Q0 पे 0 आता है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग Q1 पे जा रहे हैं। और Q0 पे अगर 1 आता है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे अगर 1 आ रहा है तो हम लोग Q3 पे जा रहे हैं। Q1 पे अगर 0 आ रहा है तो हम लोग Q0 पे जा रहे हैं। और Q1 पे अगर 1 आ रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं। Q3 पे अगर 0 आ रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q5 पे जा रहे हैं। Q3 पे 1 आ रहा है फिर भी हम लोग Q5 पे जा रहे हैं। और Q5 पे 1 आ रहा है तो भी Q5 पे, और 0 आ रहा है फिर भी Q5 पे। यानी कि हम लोग का बन गया ट्रांजिशन टेबल। इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आई होप कि आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट काम है अब कि इक्विवेलेंस चेक करना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स इक्विवेलेंस ज़ीरो में 2 सेट बना लेते हैं, एक फाइनल स्टेट्स का, एक नॉन फाइनल स्टेट्स का। यहाँ पे फाइनल स्टेट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए Q3 और Q5 दोनों फाइनल स्टेट्स है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पुराने डीएफए में भी देखेंगे तो Q3 और Q5 दो। तो यहाँ पे हम लोग के जो फाइनल स्टेट्स हैं वो हो गए Q3 एंड Q5, और जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं वो हो गए Q0 और Q1, नॉन फाइनल और फाइनल। तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं। Q3 और Q5 का अगर इक्विवेलेंट चेक करें तो Q3 0 पे कहाँ जा रहा है, Q3 0 पे जा रहा है Q5 पे, यानी कि सेम सेट में रह रहा है। Q5 0 पे जा रहा है Q5 पे, यानी कि सेम सेट में रह रहा है। Q3 1 आने पे जा रहा है Q5 पे सेम सेट में, Q5 1 आने पे Q5 पे जा रहा है, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंस 1 में Q3 और Q5 को हम लोग सेम सेट में ही रखेंगे। अब आइए इसका चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, Q0 और Q1। देखिए Q0 और Q1 का अगर 0 पे चेक करें तो 0 पे Q0 Q1 पे जा रहा है जो कि सेम सेट में है, और Q1 0 पे Q0 पे जा रहा है जो कि सेम सेट पे है। चलिए ठीक है। और अगर 1 की बात करें तो Q0 1 पे Q3 पे जा रहा है जो कि दूसरे सेट में है, और Q1 1 पे Q3 पे जा रहा है जो कि दूसरे सेट पे है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Q0 और Q1 0 पे चेक करिए, Q0 Q1 पे जा रहा है और Q1 Q0 पे जा रहा है, और Q0 और Q1 सेम स्टेट में है। ठीक है, ये कंडीशन तो ट्रू है।
अब 1 पे चेक करते हैं, Q0 पे अगर 1 आ रहा है तो Q3 पे जा रहा है, Q1 पे 1 आ रहा है तो Q3 पे जा रहा है। Q3 ये, यानी कि ये दोनों भी सेम स्टेट में बिलोंग करते हैं, यानी कि ये दोनों भी इक्विवेलेंट हैं। अब जैसा कि ये रूल के हिसाब से अगर दो कंसेक्यूटिव इक्विवेलेंट सेम आ गए तो हम लोग को स्टेप सेम पे टर्मिनेट कर देना, और इसको अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने मिनिमाइज्ड डीएफए में। एक बार मैं लॉजिक आपको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। मैं रफली एक बार आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। समझ लीजिए यहाँ पे दो स्टेट है ए बी, यहाँ पे तीन स्टेट है सी डी और ई। हम लोग को जो इक्विवेलेंस चेक करना है उसमें हम लोग को ये देखना है कि ए और बी अगर इक्विवेलेंट होंगे तो ए 1 पे, या मान लीजिए ए 0 पे अगर सी पे जा रहा है और बी 0 पे अगर डी पे जा रहा है, सी और डी एक ही सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ए और बी 0 के लिए कंडीशन ट्रू कर चुके हैं। 1 के चेक की जाए, अगर ए 1 पे बी पे जा रहा है और बी 1 पे ए पे जा रहा है, यानी कि ए और बी फिर से दोनों सेम सेट में, तो इस कंडीशन में ए और बी दोनों इक्विवेलेंट होंगे। और अगर ऐसा होता कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ए 0 के लिए सी पे जाता और बी 0 के लिए ए पे जाता, तो यहाँ पे सी और ए जो है वो अलग अलग सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इस कंडीशन में ए और बी इक्विवेलेंट नहीं होते। तो इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा क्योंकि यही इसमें का मेन ट्रिक है। और अगर अब इसको अब हम लोग डीएफए में कन्वर्ट करें तो हम लोग Q3 और Q5 को एक स्टेट मान के चलेंगे, Q3 और Q5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q3 Q5 फाइनल स्टेट है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको डबल सर्कल बना देता हूँ। और इनिशियल स्टेट है यहाँ पे Q0 और Q1, क्यों? क्योंकि Q0 इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे आ गया Q0 और Q1। इस बार मैं उल्टा फिगर बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इनिशियल स्टेट हमेशा राइट में रहे, आप लोग को लॉजिक पे ध्यान देना है। तो अब हम लोग को ये देखना है, अगर हम लोग इसका ट्रांजिशन दिखाना चाहे तो देखिए Q0 पे अगर 0 आ रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। Q1 किस स्टेट में, इसी स्टेट में, यानी कि इस पे हम लोग 0 का लूप लगा देते हैं। और Q1 पे अगर 0 आ रहा है तो हम लोग Q0 में जा रहे हैं, ठीक है। Q1 पे 0 आ गया तो भी Q0 सेम स्टेट है। और अगर Q0 पे 1 आ रहा है तो हम Q3 पे जा रहे हैं, यानी कि Q0 पे अगर 1 आ गया तो हम लोग Q3 पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि Q3 इसी स्टेट में। और Q1 पे अगर 1 आ गया फिर भी हम Q3 पे जा रहे हैं, तो ये तो हम लोग का हो ही चुका है। अब बात करते हैं Q3 की। Q3 पे अगर 0 आ गया तो हम लोग Q5 पे जा रहे हैं, यानी कि Q5 इसी स्टेट में, हम लोग 0 का लूप लगाते रहे हैं। और अगर Q3 पे 1 आ रहा है तो हम लोग Q5 पे जा रहे हैं, तो यानी कि फिर से 0, 1। और Q5 पे अगर 0 आ रहा है तो हम लोग Q5 पे रह रहे हैं, यहाँ पे 0 का लूप लग ही चुका है। और Q5 पे अगर 1 आ रहा है फिर भी हम लोग Q5 पे रह रहे हैं, तो ये हम लोग का बन गया मिनिमाइज्ड डीएफए। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला मैं ये भी बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप डीएफए में अगर कोई भी स्टेट को डिलीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, 0 पे ये बी पे गया और 1 पे ये सी पे आया, सी पे 0 1 का लूप है। तो अगर आपको सी स्टेप को डिलीट करना है तो इसको आप चाहे तो इस तरह से ट्रांजिशन टेबल चेक कर करके बना दें, क्योंकि अगर ये दोनों Q3 Q5 एक ही में है तो Q3 पे अगर Q5 पे जा रहा है तो हम लोग सेल्फ लूप लगा देंगे, इसी तरह जैसा मैंने अभी किया। या फिर और एक तरीका, अगर आप कोई स्टेप डिलीट कर रहे हैं तो इसके जितने भी आउट गोइंग ट्रांजिशन है, यानी कि अगर सी से कोई 0 से किसी एक पे जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये ट्रांजिशन जो है वो रिमूव हो जाएगा। और ये सी जिस स्टेट के इक्विवेलेंट रहेगा, सी के इनकमिंग ट्रांजिशंस उसके उस स्टेट में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे इनकमिंग में 0 और 1 है, ये इनकमिंग ट्रांजिशन है। और अगर सी बी के इक्विवेलेंट है तो अगर हम लोग सी को डिलीट करेंगे तो ये स्टेट हट गया और 0 और 1 का जो लूप है वो यहाँ पे लग जाएगा और ये वाला ट्रांजिशन हट जाएगा, यानी कि और जो आउटगोइंग ट्रांजिशन था डी वो डायरेक्टली हट जाएगा, उसको हम लोग किसी में नहीं लेना है। सो इस लॉजिक को याद रखिएगा। मैं आगे आपको और एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे कि आपका थोड़ा लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।